कुरान करीम की बेहुरमती करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में स्वीडन वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि आज़ादी इज़हार राय का मतलब नफरत, तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक फैलाना नहीं। ऐसे वाक़यात लोगों को भड़काने और नफरत फैलाने के मुतरादिफ हैं। इस तरह के इक़दाम से लोगों के दरमियान फासले बढ़ते और तशद्दुद को हवा मिलती है। सबको मिलकर इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ खड़ा होना होगा। कुरान करीम की बेहुरमती करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में स्वीडन वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद में कहा गया है कि आज़ादी राय का मतलब नफरत, तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक फैलाना नहीं। ऐसे वाक़यात लोगों को भड़काने और नफरत फैलाने के मुतरादिफ हैं। इस तरह के इक़दाम से लोगों के दरमियान फासले बढ़ते और तशद्दुद को हवा मिलती है। बलूचिस्तान में यूब गैरिसन पर दहशतगर्दों का वहशियाना हमला, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 5 शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक आज सुबह सवेरे दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने यूब गैरिसन पर हमला किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों की तनसीब में घुसने की इब्तदाई कोशिश नाकाम बनाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। बलूचिस्तान में यूब गैरिसन पर दहशतगर्दों का वहशियाना हमला, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 5 शदीद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि ISPR की जानिब से बताया गया है कि आज सुबह सवेरे दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने यूब गैरिसन पर हमला किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों की तनसीब में घुसने की इब्तदाई कोशिश नाकाम बनाई। इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजव्वज़ा तरामीम इंतखाबी इस्लाहात कमेटी इजलास में 73 इंतखाबी तजावीज़ पेश। सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ दी गई। पार्लियामेंट जायज़ा लेकर सियासी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं, ये मुजव्वज़ा तरमीम में बताया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं बकास अहमद से। बकास, मज़ीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, देखें, इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की जानिब से जो है वो जो तजावीज़ जो वो पेश की गई थी उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद जो वो शुरू कर दिया गया है और 73 के करीब जो है वो इंतखाबी इस्लाहात में तरमीम की जो तजावीज़ जो है वो अरकान जो कमेटी है उनकी जानिब से जो वो सियासी जमातों की जानिब से रखी गई हैं, जिनमें ये अगर बात की जाए उन तरमीम की जो तजावीज़ जो वो दी गई हैं वो ये है कि सियासी जमातों पर पाबंदी का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के बजाय पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ दी गई है। पार्लियामेंट जायजा लेगी कि सियासी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। जिस पर पार्लियामेंट पाबंदी लगने से पर अगर मुत्तफिक हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। इसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नतीजा मरतब करने के लिए मखसूस वक्त देने की जो है तजवीज़ भी दी गई है और ये भी कहा गया है कि नतीजा मरतब करने में ताखीर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ठोस वजूहात जो वो पेश करना होंगी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंतखाबी नताइज की ताखीर पर ठोस वजूहात देने के पाबंद होंगे। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि किसी भी हल्के में प्रिजाइडिंग ऑफिसर दस्तखतशुदा नतीजा का जो तस्वीर वो रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाएगा और तेज से इंटरनेट समेत तमाम जो मवासलाती हालात हैं सियासी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। बहुत शुक्रिया बकास अहमद। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत हुई। वकील शरफसल मरवत ने और अदालत में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। लगता है आपको इसी मकसद के लिए अदालत लाया गया है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अगर मैं कहूँ आपको भी इसी केस के लिए लाया गया है। वकील शेर अफसल मरवत का ये मुकालमा आपके रवैये की वजह से चेयरमैन PTI के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करता हूँ। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने चेयरमैन PTI को कल जाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया है। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत हुई। वकील शेर अफसल मरवत और अदालत में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि लगता है आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है, जिस पर वकील की जानिब से ये जवाब दिया गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई की ये समाअत हुई। वकील शेर अफसल मरवत और अदालत में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि लगता है आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। PTI दौर में बाअसर कारोबारी अफराद को
को 3 अरब डॉलर के कर्जे देने का मामला। APC ने नैब, FIA और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कर्ज की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। PTI दौर में बासर कारोबारी अफराद का ये मामला है। PAC ने नैब, FIA और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कर्ज की तहकीकात की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। नूर आलम खान की जानिब से कहा गया कि हम इन कैमरा ब्रीफिंग में बताया कि कर्जा 3 से 5% शरह सूद पर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले की एजेंसीज तहकीकात करेंगी। नूर आलम खान की जानिब से ये कहा गया। PAC अरकान ने मेरिट पर इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर जब भी हों, ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया। कहते हैं कि दुआ है जो भी हुकूमत आए तालीम को अव्वलीन तरजीह दे। उम्मीद है कि आज IMF इजलास में मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। IMF से मुआहदा फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। IMF की आज मीटिंग है बोर्ड की, वहाँ पर हमारा जो IMF का प्रोग्राम जो है वो आज अप्रूव हो जाए। लेकिन ये कोई मैं बार बार यही लफ्ज़ दोहराऊंगा कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। आज जगह जगह हम जाके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए उधार मांग रहे हैं, IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। ये ज़िंदगी बसर करने का ये तरीका नहीं है। इस बुरे वक्त में जिस तरह चीन ने हमारा हाथ थामा, न मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, ना आप, ना पूरी कौम। पिछले 3 महीने में उन्होंने 5 अरब डॉलर उन्होंने हमें वापस किया। इसी तरीके से आपने देखा कि सऊदी अरब ने कल ख़जाने में 2 अरब जमा करवाया। 1 अरब डॉलर इंशाअल्लाह UAE से एक आध दिन में पहुंच जाएगा। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध के असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध के असातिज़ा का एहतजाज जारी है। आयशा खान हमारे साथ मौजूद है। आयशा, बताइएगा क्या मुतालबात हैं असातिज़ा के, क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ ऑल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। असातिज़ा का जो मुतालबा है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हमें तारीखी मुकर्रर से ही रेगुलर किया जाए, हमें जो सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए और जो है सीनियर असातिज़ा जो है उनको 17 स्केल से ही जो है मुस्तकिल किया जाए और असातिज़ा के रिटायर होने की सूरत में फौरी तौर पर उन्हें इमारत दी जाएं और उनकी तस्वील बंद की जाए। सिंध के प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें, फर्नीचर, वॉशरूम और पीने का साफ पानी भी मुहैया किया जाए। तो असातिज़ा जो है वो मुतालबा कर रहे हैं और पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो उनको रोकने पहुंच गई है। उनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए तो हम वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी करेंगे। आयशा, हम जैसे देख सकते हैं पुलिस वैन यहाँ पर मौजूद है, तो क्या कोई गिरफ्तारी भी यहाँ पर अमल में आई है और इनसे मुज़ाकरात के लिए कोई टीम हुकूमत की जानिब से यहाँ पर पहुंची है? जी 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 बिल्कुल, पुलिस ने मुतादिद अफराद को तकरीबन 20 से ज़ायद हिरासत में ले लिए हैं असातिज़ा को और असातिज़ा फिर भी जो है वहाँ पर बज़िद हैं और उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम इसी तरह से सरापा एहतजाज रहेंगे। आयशा, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लाठियाँ भी हाथ में उठाई गई हैं, तो वहाँ पर कितनी तादाद में असातिज़ा मौजूद है? अभी भी सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा मौजूद हैं और उनका मुतालबा है, वो यही कह रहे हैं कि हमारे जब तक मुतालबा मंजूर नहीं होंगे हम यहीं पे होंगे। जबकि यहाँ पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया और हिरासत में भी लिया गया, वाटर कैनन भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ असातिज़ा जो है वो मुंतशिर दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम इसी तरीके से एहतजाज करते रहेंगे। पूरे नहीं होते यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया आयशा खान, आपने आगाह किया।